दिल्ली में देश का पहला आईएसओ सर्टिफाइड विधायक कार्यालय खुला है, जिसका उद्घाटन आज स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। ये विधायक कार्यालय तिमारपुर विधानसभा में खुला है, जहां पर आप विधायक दिलीप पांडे बैठेंगे और जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। यदि जनता विधायक के कामों से खुश होगी और उन्हें फ़ायदा मिला तो देश में दिल्ली के बाकी विधायक कार्यालयों को भी इसी मुहिम में शामिल किया जाएगा। उन्हें भी आईएसओ सर्टिफाइड विधायक कार्यालय बनाने की मुहिम शुरू की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के पहले आईएसओ सर्टिफाइड विधायक कार्यालय का उद्घाटन किया है और इस मौके पर उनके साथ तिमारपुर विधायक दिलीप पांडे भी मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया है, ये देश का पहला आईएसओ सर्टिफाइड विधायक कार्यालय है, जहां से विधायक अब अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे। आईएसओ संस्था ने कार्य प्रणाली को देखा है। इसके बाद तिमारपुर विधायक दिलीप पांडे को एक सर्टिफिकेट भी दिया। अब जनता की समस्याओं की सुनवाई के लिए रिसेप्शन व हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जहां पर उनकी समस्याओं को कंप्यूटर में नोट किया जाएगा और उसके बाद समाधान होने के बाद फ़ोन पर मैसेज भी पहुंचेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, यदि मुहिम ठीक रही तो जल्द ही दिल्ली के बाकी विधायक कार्यालयों को भी आईएसओ सर्टिफाइड की श्रेणी में लाया जाएगा, जिससे दिल्ली की जनता को पूरा फायदा मिलेगा और उनके काम भी जल्द होंगे। वहीं तिमारपुर आप विधायक दिलीप पांडे ने कहा है कि इलाके में समस्याएं बहुत हैं और उनकी सुनवाई के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग बड़ी बड़ी संख्या में कार्यालय में आते हैं, जिससे सभी की सुनवाई एक साथ नहीं हो सकती। जनता की सेवा के लिए कार्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। साथ ही एक टीम का गठन भी किया गया है, जो इलाके में लोगों की समस्याओं को नोट करेगी। फिर वो क्या करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उस समस्या को कैसे डील किया जाएगा, ये सारे प्रोसीजर, ये सारे प्रोसेस इन्होंने अच्छे से डॉक्यूमेंट किए हैं और उनको अच्छे से लागू किया है। इसको आईएसओ वाले जो है स्टडी करके गए, एग्जामिन करके गए और इनको आईएसओ 9000 सर्टिफिकेट मिला है इनके दफ्तर को। पूरे भारतवर्ष में शायद ये पहला और अकेला एमएलए ऑफिस है जिसको आईएसओ 9000 सर्टिफिकेट मिला है। तो मैं दिलीप पांडे जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हम भी देखेंगे। सबसे बड़ा सर्टिफिकेट तो जनता का सर्टिफिकेट है, आईएसओ से भी बड़ा सर्टिफिकेट। तो अगर जनता इससे बहुत खुश होती है और ये सक्सेसफुल होता है तो फिर हम इसको पूरी दिल्ली में बाकी राज्यों के साथ में लागू करें। सर, दिल्ली में कब तक स्कूल खुल सकते हैं, क्योंकि कई राज्यों में स्कूल जो है वो खोल रहे हैं। एक बार हम देखना चाहेंगे, जैसे मैंने पहले कहा था, आइडियल सिचुएशन तो ये है कि वैक्सीनेशन के बाद ही हो। बाकी राज्यों के अंदर अगर स्कूल खुल रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे तो थोड़े दिन देखते हैं हम, क्योंकि पेरेंट्स के जो दिल्ली में पेरेंट्स हैं उनके अभी भी मेरे पास मैसेजेस यही आ रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर सभी पेरेंट्स बहुत चिंतित हैं। दिल्ली में अभी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। दिल्ली में जैसे जो हम लोगों ने स्कीम लागू की थी, उस स्कीम के तहत जितनी भी मौतें हुई हैं उन सारे लोगों के घर हमारे लोग जा रहे हैं और उनसे वो फॉर्म भरवा रहे हैं। तो जैसे ही कंपाइल होता है मैं सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ। सर, आज से ओलंपिक की भी शुरुआत हो रही है, खिलाड़ियों को लेकर सभी ओलंपिक के हमारे भारत देश के जो खिलाड़ी हैं जो गए हैं, पूरे देश की तरफ से मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा देश के लिए वो अवार्ड जीत के लाएंगे। सर, आप दिल्ली के काम किया जाए। देखिए, हकीकत तो ये है कि पूरे देश में विधायक कार्यालय हैं और सब अपने हिसाब से जनता की सेवा करने की कोशिश करते हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे एक अनूठी और अलग किस्म की पहल की। अमूमन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है कि लोग विधायक कार्यालय से जुड़ी हुई जो प्रोसेसेस हैं उनको डॉक्यूमेंट करने की, डिफाइन करने की कोशिश करें। यूज़र एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज़ उनके जहन में नहीं होती है। कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता कि जो व्यक्ति दफ्तर आ रहा है उसके अनुभव को और बेहतर कैसे किया जाए। हमने इस पर ध्यान दिया और हमने अपने सारे इंटरनल प्रोसेसेस को, इस दफ्तर से जुड़े हुए लोगों को डिफाइन, उन प्रोसेसेस को डॉक्यूमेंट किया, डिफाइन किया पहले, फिर डॉक्यूमेंट किया, फिर उसमें जो पर्सन है रिस्पॉन्सिबल उनको उसमें अटैच किया, फिक्स किया और एक सिस्टम के थ्रू सारे ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने की एक प्रोसेस की हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी हमने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, बाद में ऐप भी बनाएंगे, पर वो ऐप सब कुछ नहीं है। सब कुछ क्या है? प्रोसेस। वो प्रोसेस डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी था, डॉक्यूमेंट करना बड़ा ज़रूरी था। उस प्रोसेस के डिफाइन और डॉक्यूमेंट होने के बाद हमें पूरा विश्वास है कि ये जो अभूतपूर्व कार्य हुआ है कि पूरे देश में पहली बार किसी विधायक कार्यालय को आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है, इसका असल लाभ मिलेगा। लेकिन मैंने जो बॉटम लाइन कही वो अभी भी वही है। बॉटम लाइन ये है कि किसी भी सर्टिफिकेशन से बड़ा जनता का सर्टिफिकेशन है और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि इस एक बार अगर जनता इसको पसंद करना शुरू करती है और सब कुछ ठीक रहता है तो इस प्रयोग को हम बाकी की विधानसभाओं में भी दोहराने की कोशिश करेंगे। सर, पीजीएमएस सिस्टम और इस वाले सिस्टम में क्या फर्क है? जनता को तो जो पीजीएमएस सिस्टम है वो पीजीएमएस सिस्टम सरकार का सिस्टम है। सरकार के अलग अलग विभाग हैं, उन विभागों के पदाधिकारी हैं। जब आप पीजीएमएस में सिस्टम में लॉगिन करते हैं, कोई भी ग्रीवेंस उसमें रजिस्टर करते हैं तो वो
गवर्नमेंट डिफाइंड प्रोसेसेस के हिसाब से वर्कफ्लो मैनेजमेंट के जरिए अलग अलग विभागों तक जाता है। हमने सरकार की प्रोसेस को नहीं डिफाइन किया, मैंने कहा ना इंटरनल प्रोसेस को डिफाइन किया। जैसे हमने अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का एक प्रतिनिधि बनाया विधानसभा स्तर पर और उस डिपार्टमेंट का प्रतिनिधि बनाया वार्ड के स्तर पर भी, और उसको ये बताया कि भाई तुमको ये 1 2 3 4 5 स्टेप लिखे हुए हैं, इसी हिसाब से काम करना है, अपनी मर्जी से काम नहीं करना है। ये प्रोसेस डिफाइन कर दिया, पर्सन डिफाइन कर दिया और सबको एक जगह लिख भी दिया, डॉक्यूमेंट भी कर दिया, तो अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब तक पहले का शुरू का दफ्तर का हमारा अनुभव ये रहा कि लोग आते थे, आधार कार्ड में स्टैंप लगवाना है जी। अब यहाँ पे अगर उसके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है तो लोगों को पता नहीं था कि आधार कार्ड में स्टैंप कैसे लगेगा, कैसे उसका एड्रेस चेंज होगा, क्या होगा, क्योंकि जो डिफाइंड गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से बंदा उसमें फिट होता नहीं है। तो हमने उन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कि किन किन कामों के करने से जनता का अनुभव बेहतर होगा, एनहांस होगा, हमने फिर प्रोसेस को डिफाइन किया और उसका ऑडिट हुआ। ऑडिट इंटरनेशनल संस्था है, ISO जो है वो ऑडिट करती है, वो ऑडिट किया जब उसने, और जब वो सेटिस्फाई हुए कि इंटरनेशनल बेंचमार्क्स को, सर्विस की जो इंटरनेशनल बेंचमार्क है उसको ये संस्था सेटिस्फाई कर रही है, डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, तब उन्हें ये सर्टिफिकेट हमको अवार्ड किया। सर, एक आपकी तरफ से चुनाव के बाद घोषणा करी गई थी कि हर वार्ड में एक शिकायत पेटी लगेगी, तो वो प्रोसेस अलग रहेगा या इस नहीं, उसको तो हमने बंद कर दिया ना, कोविड शुरू हो गया। अब जब आप शिकायत पेटिका लगाएंगे तो क्या होगा, चिट्ठियां हाथ से छू के उसमें जा रही हैं, रोज इकट्ठा हो रही हैं, और कोविड का भयावह 2 वेव हम देख चुके हैं। उसको देखते हुए हमने फिर फिजिकल टच वाला सिस्टम जो पूरा हमने